जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग करेंगे औसत, जो एक चैप्टर है जो आपके एसएससी जेडी यूपी पुलिस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में ये सारे औसत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत में हमने आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट लाया है जिससे आप आसानी से सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सेशन को ध्यानपूर्वक देखना होगा। पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद सवालों को देखेंगे आप कैसे चुटकियों में उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम औसत के कुछ चीज़ों को बताएंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए औसत क्या होता है। जैसे हम आपको कुछ संख्याएं दें, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब इनका औसत कहा जाए आपको औसत ज्ञात करने के लिए, तो औसत क्या होता है कि औसत एक ऐसा मान होता है जो सबसे छोटे और सबसे बड़े दोनों संख्याओं के बीचों बीच का मान होता है, जहां से दोनों की डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों का डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब क्या है, जहां से निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको समांतर माध्य इसका औसत निकालना हो, तो आप औसत के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे 9th-10th में। उस फार्मूले का पहले हम हेल्प लेंगे और उसके बाद उसके ट्रिक को हम आपको बताएंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूले से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको ज़रूरत है ट्रिक की, तो हम ट्रिक को भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे समांतर माध्य औसत मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे। औसत के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन हम इससे भी आसान चीज़ों को आपको समझाएंगे। कुल पदों की संख्या, पहले आप अपने इस पुराने कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद इससे आसान तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते ही आंसर कैसे सॉल्व बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अगर कुल पदों का योग देखा जाए तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे। और नीचे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड करेंगे। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 4 और 5 और 4 9, और 9 और 3 12 और 2 14 और 1 50, यानी 50/5 करेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 चांस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो औसत आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि औसत ज्ञात करने के लिए इससे भी आसान कोई तरीका है। तो हाँ, वो तरीका क्या है कि जैसे अगर इस तरह के सीरियल वाइज पद दिए गए हों, तो उस कंडीशन में आपको औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट इधर दिख रहे हैं और 2 पार्ट इधर दिख रहे हैं, इनके बीचों बीच का जो मान है ये 3, यही आपका औसत होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर औसत 3 दिया गया है। तो यानी हमने क्या बताया कि जहाँ से निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों बराबर होते हैं, जैसे 1 से 3 तक पहुँचने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 से 5 तक पहुँचने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी इन दोनों से बीचों बीच का जो मान है वो 3 है और वही औसत है। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका और क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5। अब पदों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर आपको अगर औसत निकालना है, जैसे आपको पदों की संख्या 5 दी गई है, तो औसत निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं, n पदों का औसत। n पदों का औसत, n पदों का औसत आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है आपका n + 1/2। ये आपका औसत निकालने का फार्मूला हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसका हमें औसत निकालना है, तो n पद कौन है, n पद 1 2 3 4 5, यानी n का मान 5 और +1/2। तो यहाँ से क्या देखेंगे, 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 3। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया औसत निकालने का। और एक तरीका और क्या है, उस तरीके को समझेंगे। अगर देखिए यहाँ पर पदों की संख्या आपको दिया गया है विषम का मतलब 1 2 3 4 5 पद हैं, तो उस कंडीशन में औसत निकालने के लिए एक और तरीका होता है कि आप पहले और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो उसके भी तरीके से आप कर सकते हैं कि एक या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2, यानी 5 और 1 6, 6/2 आपका मान क्या आएगा, 3। यानी आप 3 तरीके देखे और तीनों तरीकों से आपको मान कितना मिला, 3 ही मिला। लेकिन सबसे आसान
तरीका क्या है आपका, ये दोनों तरीके हैं। आप इन दोनों तरीकों का खूब यूज कीजिएगा अपनी सवाल में। अब चलते हैं कुछ और कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन को समझते हैं और इसी क्वेश्चन को कुछ और समझते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सभी पर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम कुछ संख्याएं लें, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर 8 है। इस तरह कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हो गई। अब कहा जाए कि इनका औसत बताइए, तो इनका औसत बताने के लिए हमने क्या बताया है कि आप क्या करेंगे, 7 पद है यानी n पदों का औसत, n पदों का औसत का लिए आप करेंगे क्या, n + 1/2 यानी n का मान कितना हो रहा है 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब फार्मूला लगाएंगे औसत के लिए तो क्या होगा, n + 1/2 यानी 7 + 1/2, तो 7 और 1 8, 8/2 क्या आएगा 4। तो यहाँ से 4 जो होगा आपका वो, तो देखिए अगर जो हमने ये एग्जांपल लिया 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से काटने पर आ रहा है 4, तो ये औसत आपका 4 क्या होगा, नहीं, ये औसत 4 नहीं होगा। ये तरीका तब लगाएंगे जब आपको नंबर सीरियल नंबर दिए गए, सीरियल नंबर का मतलब स्टार्टिंग से, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये तरीका आप नहीं यहाँ पर यूज करेंगे, इसको आप कट कर देंगे। यानी अगर इस तरीके का आप यूज करते हैं तो ये तरीका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन से तरीके यहाँ पर लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर एक तरीका और बताए गए हैं कि आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन उसमें भी देखना होगा कि ये नंबर जो हैं उनके बीच में जो गैपिंग है वो समान है कि नहीं है। तो देखिए 2 3 4 5 यानी एक ही की गैपिंग है, यानी गैपिंग समान है, और समान है तो आप समांतर माध्य निकालने के लिए औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 8 और 2 10, 10/2 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5, यानी ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3 टर्म इधर और 3 टर्म इधर, दोनों तरफ टर्म समान है, तो बीच वाला जो वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये तरीका आपको बताए गए हैं, जब पदों की संख्या सीरियल नंबर से दिए गए हों तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, अन्यथा इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट का भी अगर यूज तभी आप कर सकते हैं जब क्या हो, पदों के बीच में जो गैपिंग हो समान रूप से दिए गए हों। अब चलते हैं कुछ और तरीके को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पदों की संख्या विषम हो, जैसे n विषम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। अब इनका हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। अब विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपको फिर वही तरीका अपनाना होगा कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यानी 1 + 9/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 10 और 10/2 आपका मान क्या आएगा 5। या फिर ऐसे 2 टर्म इधर और 2 टर्म इधर हटाएंगे और बीच वाला मान क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो हो इनके बीच में गैपिंग जो हो समान हो, तब जाके आप सही औसत बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और फार्मूला है, उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं कि n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत औसत इक्वल टू n। जैसे यहाँ पर 5 विषम संख्या है तो 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ और संख्याएं अगर आपको दी जाएं, जैसे मान लीजिए 7 विषम संख्या दी जाए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो अब इनका विषम संख्याओं का औसत बताना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि औसत कितना होगा, 7 होगा। देखिए औसत कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत पूछा गया। तो 1 3 5 7 9 11 13, यहाँ से देखिए 3 पद इधर हैं और 3 पद इधर हैं, बीच में क्या बचा आपका 7। तो इस तरह आपका ये औसत 7 हो जाएगा। और एक तरीका और लगा सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ के आप औसत बता सकते हैं। अब कुछ और तरीके को हम लोग समझेंगे। ये तो आपने समझा था कि विषम संख्याओं का औसत। अगर मान लीजिए कुछ संख्याएं इस प्रकार दी गई हों, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह संख्याएं दी गई हों, तो ये संख्या कैसी हैं, सम संख्याएं। और जब सम संख्या रहेंगी तो उस कंडीशन में सम संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक तरीका जो है वो सब जगह काम कर रहा है। वो कौन सा है कि अगर पदों में गैपिंग समान है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 + 10/2, 10 और 2 12,
12/2 यहाँ से कैंसिल करेंगे 6, तो आपका औसत क्या होगा 6 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और तरीका हम आपको बता दें कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, वो क्या होता है, वो होता है आपका n+1। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 टर्म है, तो उनका औसत क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी n+1, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5+1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह आप औसत निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे आपको दिया जाए कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इन संख्याओं का औसत बताइए। तो आपसे जब ये कहा जाएगा कि इनका औसत बताइए, तो देखिए एक पुराना आप तरीका जानते हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो उस कंडीशन में इसके जोड़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन इस फार्मूले का अगर यूज करते हैं आप, जो ये फार्मूला दिया गया है कि n सम संख्याओं का औसत और n विषम संख्याओं के औसत का जो फार्मूला दिया गया है, ये सम संख्याओं का औसत का जो फार्मूला इसका यूज करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट औसत आप क्या निकाल सकते हैं, पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8+1 कर देंगे, यानी औसत क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ से आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, ये तरीका आपको बताए गए हैं। 2 + 60/2, तो यहाँ 60 और 2 क्या होगा 80, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि औसत कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरह आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सवाल हम ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे हमें लेना है 2 4 6 8 10 12 14, इनका आपको औसत बताना है। तो इनका औसत बताने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही तरीका लगाएंगे। तरीका क्या है कि इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो जाएगा 7+1 यानी 8 आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे कुछ सवाल हमने लाया, उस सवालों को भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहले तो संख्या लिखेंगे, संख्या प्रथम 50, तो यानी शुरू कहाँ से होगा 1 से, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके 50 तक जाएंगे। इनका औसत ज्ञात करना है। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत है जिसमें आपके सम और विषम दोनों प्रकार के आएंगे। तो जब सम और विषम दोनों प्रकार के आएंगे तो उसके लिए आपको तरीके बताए गए हैं कि n पदों का औसत, यानी n पद तक दिए गए हैं तो उनके लिए औसत क्या होगा आप जानते हैं क्या होगा n+1, यानी n का मान क्या है 50 है, तो n+1/2। n का मान क्या है 50 है, तो 50+1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 51/2, यहाँ से 2 2 जा 4 11 होगा, 2 5 जा 10.5, यानी 25.5 ये 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा। अन्यथा आप 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, उस कंडीशन में आपको क्या होगी ज़्यादा समय लगेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का ही बहुत ही महत्व होता है। इसी के आधार पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चनों को समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए अगर 50 तक की आप सम संख्या और विषम संख्या दोनों लिखते हैं तो जैसे लिखेंगे आप सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगा 2 4 6 डॉट डॉट करके लास्ट संख्या कितनी होगी 50 होगी, ठीक है ना। एक बात आपको बता दें कि 1 से लेकर अगर 50 तक आप संख्या लिखते हैं तो उसमें 25 संख्याएं सम होंगी और 25 विषम होंगी, यानी एक सम फिर विषम, एक सम एक फिर विषम, इस तरह संख्याएं चलती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी, n का मान कितना होगा 25 होगा। और n सम संख्याओं के औसत के लिए आपको फार्मूले बताए गए हैं कि n सम संख्याओं के औसत के लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको करना होगा कि n+1, यानी औसत आपको डायरेक्ट निकालना है सम संख्याओं का औसत। तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया n+1, यानी टोटल संख्याएं कितनी हो रही हैं 25 और +1 कितनी हो जाएंगी 26। तो इस तरह आप चुटकियों में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा आप तरीके से करेंगे तो पहली संख्या 2 है, लास्ट संख्या क्या है 50 है, तो प्रथम और लास्ट को जोड़ते हैं 2 से भाग देते हैं, उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा ये आपका 26 आ जाएगा। एक तरीका और है
वो तरीका हमने क्या बताया है कि आप कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा समय लगेंगे। तो इस तरह आपको समय बचाना है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से सवाल को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ नए तरीके के इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप पूरे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी अच्छी खासी तैयारी हो सके और ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यदि 25A + 25B = 150 हो तो A तथा B का औसत ज्ञात कीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।